नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज की वीडियो फ्रेंड मैं ये बताने वाला हूँ यानी कि चलते चलते जो गाड़ियाँ हैं यानी कि जो गाड़ी यानी कि बाइक यो स्कूटी ठीक है, यानी कि बाइक जो स्कूटी चलते चलते कभी बंद हो जाती है तो उनमें मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है चलते चलते जो गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं हम। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल फ्रेंड, इसके लिए सॉरी। काफ़ी दिन बाद मैं एक्टिव हो रहा हूँ, अभी मेरा सेटअप तैयार हुआ भी नहीं है और इसलिए मैं अभी सेटअप की तैयारी में लगा हुआ हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो अब नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू वीडियो आएंगी फिलहाल। और आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चलते चलते स्कूटी या बाइक बंद क्यों हो जाती है। तो चलो फ्रेंड, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जब हम कभी कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, कहीं राइड करते हैं और चलते चलते अचानक गाड़ी बंद हो जाती है या होते होते बंद होती है, तो क्या प्रॉब्लम होती है। नंबर 1, सबसे पहले तो देखो पेट्रोल की जो सप्लाई होती है, जो इंजन में को सप्लाई जाती है पेट्रोल की, यानी कि पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या फिर पेट्रोल रुक के जाता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि क्या तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका होता है, दूसरी बात, या फिर पेट्रोल की सप्लाई रुक के जाती है, यानी कि पेट्रोल उसमें जाते जाते रुक जाता है, यानी कि जो फिल्टर होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं या फिर पैप ब्लॉक हो जाते हैं, कचरा आ जाता है, ऐसा भी होता है। यानी कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि पेट्रोल जो पंप होते हैं, पेट्रोल पंप बहुत पुराने पेट्रोल पंप होते हैं, यानी कि उनके जो यानी कि नीचे के हिस्से में उनमें पेट्रोल में जंक होता है बहुत, यानी कि पेट्रोल में थोड़ा कचरा मिक्स होता है, तो वो कचरा टैंकी में चला जाता है। ऐसा मैंने बहुत नोटिस किया है, टैंकी क्लीनिंग करते समय देखा है। टैंकी में अक्सर ऐसी ख़राब हो जाती है जहाँ मतलब जो टैंकियों को जंक लगता है ना, उन टैंकियों में भी यही प्रॉब्लम होती है, यानी कि ख़राब पेट्रोल पड़ने से जंक लगता है। अब हम बात करते हैं यानी कि और इससे अलग प्रॉब्लम जो होती है, इससे अलग, यानी कि हमारे टैंकी में पेट्रोल भी है और पेट्रोल की सप्लाई भी सही जा रही है इंजन में, यानी कि फ्यूल इंजेक्टर में या फिर कार्बोरेटर में, तो और इससे अलग प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम जो होती है यानी कि जो स्पार्क प्लग होता है अक्सर, यानी कि कुछ गाड़ियाँ जो स्मोकिंग प्रॉब्लम होती है या फिर जो पेट्रोल ज़्यादा खाती हैं, जो ओवरफ्लो होती हैं, उन गाड़ियों में अक्सर प्लग शॉर्ट हो जाता है, यानी कि अचानक से इसमें प्लग शॉर्ट हो जाता है। यानी कि हम चलते चलते आए और गाड़ी हमने खड़ी करी, स्टार्ट ही नहीं हुई, या फिर चलते चलते हल्की हल्की मिसिंग आई और गाड़ी बंद हो गई, यानी कि चलते चलते बंद हो गई। तो वो अक्सर ऐसा होता है कि प्लग शॉर्ट हो जाता है। प्लग चेक करें, और प्लग जब कभी भी आप डलवाएं तो अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का प्लग डलवाएं, यानी कि प्लग का बहुत बाइक मेंटेनेंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है प्लग का। ठीक है फ्रेंड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसका जो है यानी कि खास, एक इंजन का मानो कि खास पुर्जा है ये स्पार्क प्लग। ठीक है फ्रेंड, यानी कि आप स्पार्क प्लग भी चेक करें और आप स्पार्क प्लग अच्छा डलवाएं। जो प्रॉब्लम होती है चलते चलते स्कूटी या बाइक ख़राब होने की, वो स्पार्क प्लग से भी होती है, यानी कि चलते चलते बंद हो जाती है। चौथे नंबर पे जो फ्रेंड हम बात करते हैं, चौथे नंबर पे जो है यानी कि एयर फिल्टर। फ्रेंड देखो, एयर फिल्टर अगर ब्लॉक हो जाता है बुरी तरीके से, तो जब भी गाड़ी बंद होती है और उससे गाड़ी मिसिंग भी करती है, यानी कि जब एयर फिल्टर प्रॉपर ब्लॉक हो जाता है, इंजन को एयर नहीं मिलती, तो उसका दम घुटता है, गाड़ी बहुत लोड भी मानती है, वो गाड़ी बंद हो जाती है चलते चलते। जब एकदम यानी कि थोड़ा हुआ फिल्टर ब्लॉक, उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ, जब फुल तरीके से ब्लॉक हो जाता है तो गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। ऐसा भी होता है, पर ये बहुत कम चांसेस होते हैं जो एयर फिल्टर यानी कि काफ़ी समय तक जो कोई बंदा चेंज नहीं करता। अक्सर उसकी जो लाइफ होती है 12,000 किलोमीटर पर होती है, अक्सर वो उसको सर्विसिंग में चेंज कर ही देते हैं, यानी कि ये तो बहुत कम चांसेस होते हैं। पर जो मैंने फर्स्ट में बताया, यानी कि पेट्रोल ना होना, पेट्रोल ब्लॉक होना, स्पार्क प्लग ख़राब होना, ये प्रॉब्लम होती हैं आम। ठीक है, और चलते चलते बंद होने की प्रॉब्लम ये है। देखो फ्रेंड, अब जो पांचवी प्रॉब्लम है वो है करंट की प्रॉब्लम, यानी कि CDI यूनिट या फिर स्टिक कॉइल या फिर मैग्नेट कॉइल जो होती हैं। अक्सर ये होता है कि हीट होने के बाद जिस किसी में कोई सी कॉइल में प्रॉब्लम होती है तो करंट प्रॉपर नहीं निकालती है, यानी प्रॉपर सप्लाई करंट नहीं पहुँचाती स्पार्क प्लग तक, तो इस वजह से गाड़ी बंद होती है, यानी कि चलते चलते गाड़ी बंद हो जाती है। जब CDI या फिर स्टिक कॉइल जब हीट हो जाती है तो करंट की जो क्वालिटी है, जो करंट की लेंथ है, वो कम हो जाती है उसमें, तो इस वजह से वो गाड़ी बंद हो जाती है। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी होती हैं, यानी कि कुछ गाड़ियाँ या फिर स्कूटियाँ, यानी कि बाइक एंड स्कूटी कुछ ऐसी होती हैं कि वो चलने के बाद जब हीट हो जाती है तो वो करंट बिल्कुल ही ख़त्म कर देती हैं। ऐसा होता है, यानी कि बिल्कुल ही करंट ब्लॉक, यानी कि करंट ख़त्म हो जाता है, उनका करंट गायब हो जाता है।
तो ऐसा होता है फ्रेंड, ठीक है। जो ये गाड़ी चलते चलते बंद होने की प्रॉब्लम होती है वो यही 5 प्रॉब्लम है मैक्सिमम जो ज़्यादातर आती हैं सामने नज़रों के, ठीक है। और फ्रेंड और फिलहाल तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है। और एक प्रॉब्लम और है, वो भी बहुत कम चांस होते हैं वैसे, मतलब वो जिन गाड़ियों में स्मोकिंग प्रॉब्लम होती है या फिर काफ़ी समय से इंजन का काम नहीं हुआ होता, उनमें आती है प्रॉब्लम। वो जो चलते चलते गाड़ी बंद होती है तो उसका ये होता है फ्रेंड, उसमें होता है कंप्रेशर गायब। यानी कि चलते चलते गाड़ी में ऐसा होता है कि कंप्रेशर गायब हो जाता है। जो हेड के जो वाल्व होते हैं उस पर कचरा आने से कंप्रेशर गायब हो जाता है। और कचरा वो होता है जो पिस्टन पे जमा होता है, यानी कि कचरा, यानी कि वो एक कार्बन टाइप का ये होता है, यानी कि जो पेट्रोल जम जाता है पिस्टन पे वो कार्बन बन जाता है, वही कार्बन उखड़ के बाल पे चिपक जाता है, यानी कि वाल्व जहाँ पर वाल्व चलते हैं उसकी सीट पे चिपक जाता है, तो कंप्रेशर ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से भी गाड़ी अच्छे कंप्रेसर की जो शिकायत होती है ये पुरानी गाड़ियों में होती है। और ये जो और जो प्रॉब्लम मैंने बताई हैं वो अक्सर मैक्सिमम सभी ही तरह की गाड़ियों में होती हैं, नए में भी पुराने में भी, मैक्सिमम सब में। तो ठीक है फ्रेंड, जो आप समझ गए होंगे, यानी कि चलते चलते जो गाड़ी बंद होती है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है और इसका सॉल्यूशन भी क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड, जब कोई भी अगर आप राइड करें या फिर कहीं दूर जाएँ तो आप इस बातों का ध्यान रखना, इन चीज़ों को फ़िलहाल आप अपने सही तरीके से मेंटेन रखना, यानी कि पेट्रोल सप्लाई एकदम क्लियर, पेट्रोल टैंकी में बराबर रखना, आप प्लग अच्छी क्वालिटी का डालना और एयर फिल्टर भी अच्छी ही क्वालिटी का डालना, ठीक है। और समय समय पे सर्विस कराते रहना, बस गाड़ी की मेंटेन ही रहती है और फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। एन्जॉय। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।